Hello students of 10th class. Today we are going to discuss our lesson number 8, Mitchell the Otter. It is written by Gavin Maxwell. And before starting our lesson, let's have a look at what the lesson is about. Gavin Maxwell lives in a cottage in California in the West Highlands in Scotland, and he is very fond of keeping pets. After the death of his pet dog Johnny, he was too sad to think of a dog again. कि मतलब वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया था कि उन्होंने दोबारा सोचा ही नहीं कि भाई मैं एक डॉग को दोबारा से पालूंगा. द ऑथर इज़ इन अ बसरा सिटी ऑफ इराक ऑन अ विज़िट. जो ये हमारे ऑथर जो है ना, ये इराक के बसरा शहर में आए हुए थे, विज़िट कर रहे थे. देयर अ फ्रेंड ऑफ हिज प्रेजेंट्स हिम एन ऑटर, जहाँ पर उनके दोस्त ने उनको एक प्रेजेंट के तौर पर एक ऑटर दे दिया, जिसको हम उदबिलाव कह सकते हैं. ही टेक्स दिस ऑटर टू इंग्लैंड व्हेन ही वाज अ फ्लैट ऑफ हिज ओन. तो वो इंग्लैंड लेकर उन्हें जाता है, जहाँ पर उनका अपना खुद का एक फ्लैट है. ही हैज़ सम इंटरेस्टिंग experiences during his air journey from Basra to Paris and London. तो काफ़ी अच्छा सा लेसन है. तो without wasting our so much time, let's discuss our first part of the lesson. Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. 1956 के शुरुआती दिनों में 1956 के वो साउदर्न इराक में घूमने के लिए गए थे. ठीक है. बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग. और उस टाइम तक मेरे मन में ये विचार आ गया था, यानी ऑथर के मन में ये बिल्कुल थॉट उसने क्रिएट कर ली थी कि अब मुझे एक डॉग की जगह पर एक ऑटर को पेट के रूप में पालना चाहिए. एंड दैट कैलिफोर्निया रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर वुड बी एन एमिटेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. तो उसने ये सोच लिया था कि कैलिफोर्निया के जिसके चारों तरफ पानी ही पानी था और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ही था, और ये वाली जगह है ना, जो बिल्कुल यही वाला स्पॉट जो है, ये मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा. When I casually mentioned this to a friend, मैंने ऐसे ही बातचीत करते हुए अपने फ्रेंड को बता दिया. He as casually replied, उसने भी इतने ही उस जवाब दे दिया, मतलब इतना ही कैजुअल सा होकर नॉर्मल बातों में, that I had better get one in the tigers marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. तो उसने बता दिया कि ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं टिग्रिस नदी के दलदल में से लेकर आऊँ, जहाँ पर ये ऑटर सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहीं पर ही सबसे ज़्यादा संख्या में ये पाए जाते हैं. और जो अरब्स होते हैं ना, उन लोगों के द्वारा ये ज़्यादा पाले जाते हैं, रखे जाते हैं. वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जर्नल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप. तो हम लोग जो हैं यूरोप से आने वाली अपनी उसको मेल को वेट कर रहे थे, उसका आंसर देने के लिए बसरा में जो है वो कहाँ पर जा रहे थे, कॉन्सुलेट जनरल. ठीक है, वहाँ पर वो जा रहे थे. मतलब एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि वो दूतावास, जहाँ पर चीज़ें हमें मिल जाती हैं एक तरह से. ठीक है, एम्बेसी टाइप में. At the consulate general, we found that my friend mail had arrived, but that mine had not. तो वहाँ पर जब मैं उस एम्बेसी में गया, उस कॉन्सुलेट जनरल में गया, तो वहाँ पर मैंने पाया कि मेरे फ्रेंड की तो डाक जो आनी थी, मेल जो आना था, वो तो आ गया, लेकिन उसकी नहीं आई थी, ऑथर की नहीं आई थी. आई केबल टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड में एक तार भेजा. एंड वेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपन्ड, कुछ नहीं हुआ. दैट मीन्स वो जो ऑर्डर मंगाना चाह रहा था ना, उसके बारे में ये बता रहा है कि भाई मैं अपने मेल का वेट कर रहा था, मेरे फ्रेंड का आ गया, मेरा नहीं आया. फिर मैंने इंग्लैंड में तार भेजा, 3 दिन बाद जो है, 3 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ. आई ट्राई टू टेलीफोन, मैंने टेलीफोन करने की कोशिश करी. द कॉल हैड टू बी बुकड 24 hours इन एडवांस. पहले के टाइम में ना बेटा, जब भी हम कॉल्स किया करते थे तो पहले ट्रम्प कॉल हुआ करती थी, जिसमें हमें पहले से ही बुक करवा के रखनी पड़ती थी.
फिर हमें टेलीफोन एक्सचेंज बताता था कि आप इस टाइम तक आपकी वो कॉल लग जाएगी, तो वहाँ से हमारे पास कॉल जो है वो आती थी। हम डायरेक्ट किसी इंसान को एसटीडी कॉल वगैरह या दूर की कॉल नहीं कर सकते थे। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। ये यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट डे उसके साथ क्या हुआ कि लाइन जो है वो ख़राब थी, आउट ऑफ ऑर्डर थी, उस दिन काम नहीं कर रही थी। ऑन द सेकेंड डे एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे। लेकिन दूसरे दिन जो है वो एक्सचेंज, जहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज था, वो एक रिलीजियस हॉलीडे के कारण क्लोज था। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन। और तीसरे दिन भी एक और ख़राबी पैदा हो गई थी। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक टाइम। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड। तो मेरा मित्र तो वहाँ से चला गया था, यानी ऑथर का जो फ्रेंड था वो तो वहाँ से चला गया, और उसे 1 week के अंदर मिलने का उसने ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया कि भाई विदिन अ वीक जो है तेरे पास वो चीज़ें आ जाएंगी। वो चीज़ क्या आनी थी? ऑर्डर आना था। ठीक है, तो 5 दिन बाद मेरी मेल आई। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs। बिसाइड दैम ले अ सेक दैट स्क्विम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो पढ़ने के लिए वो उसकी मेल जो आई थी, एक लेटर भी था, उसको मैं वो अपने रूम में बेडरूम में ले गया, और वहाँ पर फर्श पर 2 अरब आदमी बैठे हुए थे जिनके पास एक बोरी थी जो थोड़ी देर बाद है ना बल खाती हुई सी आगे चलने लग जाती, क्योंकि उसके अंदर वाटर पैक था। ठीक है, दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड। उन्होंने वो चिट्ठी मेरे को दी और कहा हेयर इज़ योर ऑर्डर, ये रहा भाई आपका ऑर्डर। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सेक बिगन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड। तो जैसे ही मैंने उस बोरी को खोला था ना, मेरे ज़िंदगी का एक नया ही पीरियड शुरू हुआ था जो अभी तक एंड नहीं हुआ। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। और जब तक ख़त्म नहीं होगा, मेरे समाप्त करने से पहले वो चीज़ें ख़त्म भी नहीं होंगी। इट इज़ इन फैक्ट अ थ्रेडलडम टू ऑटर्स and otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one। तो वो सारे क्या कहता है कि भाई वास्तव में जो है ना इन सारी चीज़ों को क्या बोला जाता है, एक थ्रेडलडम जो होता है बेटा, वो बोला जाता है कि भाई एक तरह से दास्तां, बाउंडनेस हम बोल सकते हैं। और उदबिलाव से लगाव करना, यानी ऑटर से लगाव करना अधिकतर उन लोगों में बहुत अच्छा पाया जाता है जो लोग उदबिलाव पालते हैं। तो यहाँ पर हो गया। अब वो कहता है द क्रिएचर दैट एमर्ज फ्रॉम दिस सेक ऑन टू द स्पीशियस टाइल्ड फ्लोर of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon। तो वो बताता है कि ये जो क्रिएचर, ये जो जीव जो निकला ना बोरी में से, जो कि कॉन्सुलेट उसमें बेडरूम में था, उसके टाइलों वाले फ़र्श पर, खुले फ़र्श पर जब आया तो ऐसा लग रहा था जैसे मेडिएवल टाइम के, यानी मध्यकालीन युग के जो अजगर टाइप के होते हैं। From the head to the tip of the tail, he was coated with the symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was a visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। तो वो बताता है कि भाई सिर से लेकर पूंछ तक वो एक कीचड़ की एक पपड़ी सी जम चुकी थी उसके अंदर, उससे पूरा का पूरा भरा हुआ था, और उसके बीच बीच में से एक कोमल मखमली बालों वाली चमड़ी दिखाई देती थी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर बाद नज़र आ जाएगा कि ये ऑटर जो है क्रिएचर होती कैसी है, तो वो ब्राउन कलर का जो था वो दिखाई दे रहा था उसको। ही शूक्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को हिलाया, एंड हाफ आई एक्सपेक्ट अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और मुझे खुद को भी जो है वो काफ़ी धूल की उम्मीद थी, बादल सा उठा। It was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see otter as it were in its true color। लेकिन हकीकत तो ये है कि बहुत सारे अगले कई महीनों तक ऐसा नहीं हो पाया था कि मैंने उसके कीचड़ के जितने भी लास्ट जो एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि लास्ट जितने भी अंश थे
यानी वो अभी तक उसकी कीचड़ को साफ़ भी नहीं कर पाया था, रिमूव नहीं कर पाया था। असली रंग को उसने भी कई महीनों बाद ही देखा था, इतना ज़्यादा वो उस कैरी करते हुए उसको इतना ज़्यादा वो कीचड़ में हो गया था। मिस बिल, आई कॉल्ड द ऑटर, वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेयर प्रीशियसली अननोन टू साइंस, वॉज एट लाइटन क्रिस्टन बाय जूलॉजिस्ट लुटरो गेल, पर्सिपिलिटा, मैक्सवेली और मैक्सवेल ऑटर। ये सारे नाम जो है ना बेटा, विज्ञान मतलब जो हमारी साइंस है उसने प्रजातियों का नाम रखा हुआ है इसमें, जिसको लास्ट में जो है लंट्रगेल, पर्सिपिलिटा, मैक्सवेली या मैक्सवेल ऑटर, इस चीज़ का नाम दिया गया था इस क्रिएचर को, मतलब ये इसके 2-3 नाम हैं। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिस बिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। अब यहाँ से उसकी पूरी की पूरी सिचुएशन शुरू हो जाएगी और यही क्वेश्चंस आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऊपर इनके आपको नाम भी याद रखने होंगे इसमें। तो वो कहता है कि पहले 24 घंटे तब तो ना तो मिस बिल हॉस्टाइल यानी गुस्से वाला रहा, ना ही फ्रेंडली रहा। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। वो बिल्कुल एक तरफ ही पड़ा रहा और बिल्कुल जिसको यूँ कहते हैं ना कि उसने कोई भी ध्यान सा नहीं दिया, उदास उदास सा। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल। मेरे बिस्तर से जितना दूर हो सकता था ना वो उतना दूर होकर सोया। The second night, Miss Bill came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crooks of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. लेकिन जो दूसरी रात जब आधी गुजर गई उसके कुछ टाइम बाद वो मेरे बिस्तर पर चढ़ गया और मेरे घुटनों को मोड़ कर, जो ऑथर ने जो घुटने मोड़ कर जो लेटा हुआ था उनके अंदर की तरफ सोता हुआ ही पड़ा रहा जब तक सुबह के टाइम पे नौकर ऑथर के लिए चाय नहीं ले आया। और दिन के दौरान जो है वो उसने, अब यहाँ पर तो उसका डर ख़त्म हो गया ऑथर के लिए, वो उसके बेड पर पहुँच गया, लेकिन उसी दिन यानी दूसरे दिन ही उसने अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें थी ना उन सब में अपना इंटरेस्ट जगाना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा उत्सुक सा होने लग गया था। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर एंड मेक इनफ स्लश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। अब यहाँ पर ये बेटा आपको जानने वाली बात है कि उसका बाथरूम में कैसा बिहेव रहता था, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो जाता है। तो वो ऑथर हमें क्या बताता है कि मैंने उसको ना उसके शरीर पर बांधने के लिए एक बेल्ट बना ली थी और उसको एक डोरी से बांधकर उसे नहाने के लिए बाथरूम में ले गया, जहाँ पर वो पूरे आधे घंटे तक के लिए जितनी भी देर रहता था खुशी से पागल होकर पानी में लोट-पोट होता रहा और नहाने के टब में पानी के नीचे बड़ी तेज़ी से चक्कर लगाता रहा, छप छप की आवाज़ें करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वो स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, हिप्पो का मतलब दरियाई घोड़ा हो। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। This I was to learn is characteristic of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be set in and splashed in until it overflows. तो अब वो क्या कहता है कि बाद में मुझे पता चला कि ऐसा करना जो है ना इन ऑटर्स का एक स्वभाव सा होता है कि वो पानी की बिल्कुल एक एक ड्रॉप को सभी और फैला देना चाहते हैं, ताकि कोई भी बर्तन में अगर पानी है तो वो उसको उल्टा देंगे, अगर उल्टा नहीं सके तो उसमें बैठकर वो छप छप करना शुरू कर देंगे। तो ये ऑटर्स की एक ख़ास बात होती है, आपको ये ध्यान रखनी है। जब तक छप छप करेंगे तब तक कि सारा पानी बाहर ना निकल जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट on the move and made to do things when static it is waste and provoking। और पानी में हलचल बनाए रखने के लिए वो आपसे अलग अलग जो है वो काम करवाते रहेंगे जब तक पानी बिल्कुल स्थिर है, स्टैटिक है तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ व्यर्थ है और उसे भड़का रहा हो। दैट मीन्स उन्हें पानी से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। अब हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। 2 days later, Miss Bill
escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. तो 2 दिन बाद जो वो मिजबिल है यानी उसका ऑटर जो है वो उसके बेडरूम से बचकर भाग निकला, और जैसे ही उसने ऑथर ने अपने बेडरूम में घुसा ना जैसे ही, तो वह देखने के लिए मुड़ा और सिर्फ ऑथर को उसकी पूंछ दिखाई दे रही है बेडरूम जहाँ जिस जगह पर बेडरूम का मतलब एंट्री होती थी वहाँ पर वो उसकी ओर ही जा रही थी वो जगह जो है, तो उसको सिर्फ वहाँ से मुड़ते हुए उसकी पूंछ दिखाई दी है. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and flambing at the chromium taps with his paws. तो जब तक ऑथर वहाँ पर पहुँचता है तब तक वो नहाने के टब के किनारे ऊपर चढ़ गया था और अपने पंजों से वो क्रोमियम जो है उसकी जो टैप थी ना उसको उलट पुलट करने का कोशिश कर रहा था, यानी टैप को खोलने की कोशिश कर रहा था वो क्रोमियम की. I watched and amazed in less than a minute he had turned the tap for enough to produce a trickle of water. After a moment or two achieved the full flow. अब ये क्या बताएगा कि मैं हैरान होकर देखता रहा. ये ऑथर जो है बाहर खड़ा देख रहा था उसको बाथरूम में से ही. वो कहता है 1 मिनट से भी कम टाइम लगाया उसने उस टैप को इतना घुमा दिया कि उसमें से पहले पतली सी धार निकली पानी की और फिर एकदम से पूरा का पूरा बहाव चल पड़ा पानी का, यानी उसने टैप को पूरी तरह से टर्न ऑन कर दिया था. He had been lucky to turn the tap in the right way. On later occasion he would sometimes screw it up still tighter, twittering with irritation and disappointment at the tap failure to cooperate. तो वो बताता है कि भाई कब इस बार वो बहुत ज़्यादा लकी रहा क्योंकि उसने जो टैप को है ना वो सही डायरेक्शन में घुमाया था. नहीं तो बाद में अक्सर तो ऐसा हो जाता था कि वो उसे उल्टी डायरेक्शन में घुमा देता था और भी ज़्यादा कस दिया करता था. तो फिर क्या होता था जो टैप है ना उसको मतलब पानी ना देकर वो उस पर खिंचना शुरू हो जाता था क्योंकि वो और भी ज़्यादा बंद कर देता था. तो निराश हो जाता था तो चिट की आवाज़ें करना शुरू कर देता था. ठीक है. Very soon Midge would follow me without a lid and come to me when I called his name. और बहुत जल्दी ही मिजबिल जो है बिना डोरी के मेरे पीछे आने लग गया. ठीक है, वो फॉलो करने लग गया. जब भी ऑथर उसका नाम पुकारता वो उसके पास आ जाता. He spent most of his time in play. वो अपना अधिकतर समय जो है वो खेल में ही बिताता था. He spends hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed scorer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to be surprising height and distance. तो वो कहता है ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, मतलब इस फर्स्ट और सेकंड पार्ट में से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे. तो वो क्वेश्चन क्या बनता है कि वो क्या उसको खेलना पसंद था, ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है. तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो कई घंटों तक रबड़ की गेंद को कमरे के चारों ओर जो है वो घुमाता रहता था, उससे खेलता रहता था, मानो कि 4 पैरों वाला एक फुटबॉल खिलाड़ी हो जो गेंद को इधर उधर लुढ़काने पर अपने चारों के चारों पैरों का यूज़ कर रहा हो. और अक्सर जो है वो एक बहुत ज़ोरदार झटके से गर्दन के ज़ोरदार झटके से उस बॉल को फेंक भी देता था. बट रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज़ व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पास. लेकिन इसका जो सबसे वास्तविक खेल जो होता है ना ऑटर्स का, जो सबसे ज़्यादा वो खेलते हैं, वो क्या खेलते हैं कि जब वो अपनी पीठ के बल पर लेट जाते हैं तो अपने पंजों के बीच में छोटी वाली चीज़ें रख लेते हैं. ऐसे शौक जैसे जो छोटी चीज़ों को हो सके. जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बोला है ना, तो छोटी चीज़ों को अपने पंजों में रख लेते हैं. मार्बल्स वर Midge's favorite toys for this pastime, and he would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his white flat belly without ever dropping one to the floor. तो वो कहता है कि वो अपनी पीठ के बल लेटकर 2-3 कंचों को अपने ऊपर ले लेता था, अपने पास के बीच में ले लेता था और नीचे दूर तक फेंकता रहता था. चौड़े पेट
पर वो घूमता रहता था और फिर कंचों को ज़मीन पर नहीं गिरने देता था। दैट मीन्स वो अपने आप को उल्टा कर कर और अपने बीच में कंचों को रखे रहता था, उनसे ही खेलता रहता था, कभी इधर घुमाता था कभी उधर घुमाता था। तो यहाँ पर बेटा हमारे फर्स्ट 2 पार्ट वी हैव कवर्ड ऑन दिस वीडियो. I hope you understand the lesson. The remaining portion of our lesson we will discuss in another video. Thank you for watching the video.